स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया SIO ने आज नांदेड येथे जन आक्रोश नहीं जन सद्भाव या मोहिमेला सुरुवात केली। SIOच्या वतीने एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती। पत्रकार परिषदेत शहरातील प्रमुख विचारवंत व SIOच्या पदाधिकाऱ्यांनी जन आक्रोश नहीं जन सद्भाव या मोहिमेबद्दल माहिती दिली। यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारूक अहमद, मराठा सेवा संघचे जिल्हा सचिव सतीश जाधव पाटील, SIO नांदेडचे जिल्हा अध्यक्ष अहमद उनैस, संभाजी ब्रिगेड लोकसभा अध्यक्ष संकेत पाटील, संभाजी ब्रिगेड अध्यक्ष सुभाष कोडे व इतर मान्यवर उपस्थित होते। आमच्या बंधूंनो चांगल्या विस्तृत पद्धतीने सध्या देशाची काय परिस्थिती आहे या संदर्भात चांगली मांडणी केलेली आहे। मी त्या मुद्द्यांमध्ये न जाता मी SIO या संघटनेचं यासाठी अभिनंदन करतोय की एक विद्यार्थी संघटना आपल्या देशाच्या भवितव्याची काळजी करत आहे आणि त्यांच्या या जाणीवा जिवंत आहेत आपल्या देशाप्रती, देशामधल्या कायदा सुव्यवस्थेप्रती, देशामधल्या लॉ अँड ऑर्डर बद्दल। त्यासाठी मी SIO या संघटनेला सुद्धा मनापासून अभिनंदन करू पाहतोय। देशभरात काय चाललंय तर त्याचं उत्तम उदाहरण आपल्या जिल्ह्यापासून घेता येईल। आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा या पद्धतीचे द्वेषाचे मोर्चे काढण्यात आले होते। हिंदू जन आक्रोश नावानं नांदेडमध्येही मोर्चा काढण्यात आला होता। नांदेड जिल्ह्यामध्ये टी राजा सिंग नावाच्या तेलंगणाच्या BJPतून ज्याला निलंबित केलेला आहे द्वेष पसरवण्याच्या कारणानं, असं असताना सुद्धा BJPचं किंवा सरकाराचं अप्रत्यक्ष पाठबळ त्याला आहे आणि अशा माणूस पूर्ण देशभर द्वेष पसरवत फिरत आहे। बिलोलीमध्ये त्यांच्या कार्यक्रमाचं आयोजन झालं होतं, परंतु या महिन्यामध्ये भीम जयंती, रमजान ईद सारखे उत्सव असल्यामुळे त्याला नांदेड जिल्ह्यामध्ये येऊ देऊ नये अशी भूमिका आम्ही पण ठामपणे घेतली होती। आणि त्याशिवाय सुद्धा बिलोलीमध्ये कार्यक्रम पार पडला। तिथे कालीचरण नावाचे ग्रस्त आले होते, त्यांचं 1 तासाचं भाषण आहे आणि ते मी आपल्या माध्यमातून हिंदू समाजाला सुद्धा आवाहन करतो। हिंदू समाजातली सगळ्या सुशिक्षित लोकांना माझं आवाहन आहे, विनंती आहे की आपण कालीचरण यांचं भाषण नक्की ऐका। हिंदू तरुणांचं भवितव्य कोणत्या दिशेने तो घेऊन जाऊ पाहतोय आणि किती चुकीच्या अपभ्रम आणि गैरसमज पसरवून, द्वेष पसरवून आपल्या मुलांना भविष्यामध्ये आपण हिंसेसाठी कसं प्रवृत्त करण्याचं मोकळं रान या लोकांना सोडलंय याचं उत्तम उदाहरण बिलोलीमधल्या कालीचरण यांचं भाषण आहे। आणि एक नागरिक म्हणून, एक सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ता म्हणून मी कालीचरण यांना आवाहन दिलेलं आहे, चॅलेंज केलेलं आहे की तुम्ही जे 1 तासाच्या भाषणामध्ये मुस्लिम समाजाबद्दल गैरसमज पसरवलेले आहे, हिंदू आणि हिंदुत्वाबद्दलही जे चुकीची माहिती दिलेली आहे, हे प्रत्येक मुद्दा खोडून काढण्याचं आमचं चॅलेंज आहे की कालीचरण यांनी प्रत्यक्ष डिबेटमध्ये यावं, इन कॅमेरा यावं किंवा जाहीर सभेत यावं आणि ते कसं खोटं प्रचार करताय एका समाजाच्या बाबतीत हे आम्ही पुराव्यानिशी सिद्ध करू शकतो। मग राजा सिंग असो की कोणी असो, जितके द्वेष पसरवणारे आहेत यांच्याकडं अर्धी माहिती घ्यायची, अर्ध खोटं टाकायचं आणि संकुचित आणि विकृत माहिती हे करून मानसिकता घडवण्याचं काम करतायत। याच्यात नुकसान कोणत्या समाजाचं नाही आहे, याच्यात नुकसान आपल्या लोकशाहीचं आहे, संविधानाचं आहे, देशाचं आहे, राष्ट्राचं आहे। कोणताही राष्ट्र तोपर्यंत प्रगती करू शकत नाही जोपर्यंत त्या राष्ट्रामधला लॉ अँड ऑर्डर चांगलं राहत। आणि जर आपल्या देशामध्ये लॉ अँड ऑर्डर बिघडणार असेल तर आपला देश प्रगती करणार नाही। आणि सरकारांना हेच करायचं आहे, त्यांचे पाप लपवण्यासाठी, त्यांच्या चुका, त्यांचं अपयश लपवण्यासाठी धार्मिक दंगली पेटवणे, त्याचा पडदा वापरणे हे प्रत्येक वेळी प्रत्येक सरकारने केलेलं आहे आणि तेच आत्ताचंही सरकार करतंय। खऱ्या खुऱ्या होता हमने देखा अगले दिन भी संभाजी ब्रिगेड रो, मराठा सेवा संघ रो बड़ी तादाद में ये लोग भीम जयंती में ऐसे सहभागी हुए कि सारा दिन उन्होंने वहां से वो परिसर से निकले नहीं। यानी हर समाज वहां पे जुड़ रहा है। एक आदर्श मिरवणूक का पैटर्न जो भीम जयंती ने रखा, ऐसा अन्य मिरवणूक में क्यों नहीं होता है? तो आयोजकों का जो माहौल बनाने का मकसद है और उसको जो राजाश्रय है उसको भाजपा जैसे सत्ता में रहते हुए, अब तक ऐसा होता था कि सत्ताधारी पार्टियां लॉ एंड ऑर्डर टिकाने के लिए काम करती थी, बिगड़ने नहीं देने के लिए काम करती थी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि केंद्र और राज्य में भी भाजपा की सत्ता रहते हुए भाजपा ये माहौल में बढ़ावा दे रही, क्योंकि उनको मालूम है अगर दंगों का माहौल बनेगा तो ही पोलराइजेशन होगा। वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम एक दौर में कांग्रेस पे लगता था,
वो सेक्युलरिज्म के नाम पे सही था, लेकिन अब हिंदुत्व के नाम पर वोट बैंक की राजनीति पूरी ताकत से अगर कोई देश में करा तो बीजेपी कर रही है। तो हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि राज्य भर में महाराष्ट्र में, जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, सारे मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, ऐसे राष्ट्र के अंदर जिसके अंदर कई सालों से या कई दिनों से जो है कोई जाति वायलेंस का या इस तरह के राइट्स का या आपस में नफरत फैलाने का कोई वाक़या नहीं हुआ है, उसके अंदर पिछले दिनों में 36 से ज़्यादा जिलों के अंदर 36 जिलों के अंदर 50 से ज़्यादा जन आक्रोश रैलियाँ हो चुकी है। और इसके ज़रिए से जो मुद्दे छेड़े जा रहे हैं लव जिहाद के, जो है यहाँ पर मुस्लिम्स के बाइकआउट के, इकोनॉमिकल बाइकआउट के और लैंड जिहाद के, इस तरह के जो पूरे प्रॉब्लम्स छेड़े जा रहे हैं, उसके ज़रिए से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो दो कम्युनिटीज़ बहुत अमन के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ रह रही है, उनके दरमियान दूरियाँ पैदा हो रही है और एक तरीके का कम्युनल माहौल और टेंशन का माहौल यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो ये जो पूरा माहौल पैदा हो रहा है, इससे जो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा बल्कि सोसाइटी के हर सेक्शन को होगा और इसके नतीजे में समाज का, मुल्क का जो ताना बाना है वो बिखरेगा। एक इंडिया की जो पूरी इमेज पूरी नेशनल लेवल पे पाई जाती है, ये एक डाइवर्स कंट्री है और बहुत यूनिक कंट्री है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का जो देश नहीं मिलता है। तो ये जो इमेज है ये जाहिर सी बात है कि डिस्टर्ब होगी, ख़त्म होगी और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा जन आक्रोश का माहौल है, कि गुस्से का जो पूरा माहौल है, उसको जन सद्भाव के साथ बदला जाए और आपसी प्रेम के साथ, एक दूसरे की गुडविल के साथ लेके चलना, यहाँ के मुद्दों को लेके चलना, आगे बढ़ना, ये हमारा काम होना चाहिए। इसके लिए ख़ास तौर से जो सिविल सोसाइटी है, सोचने समझने वाले जो लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको जो इस पे काम करना चाहिए। हम ये भी महसूस करते हैं कि इस इशू का जिस तरीके से नोटिस यहाँ की सोचने समझने वाली सोसाइटी ने लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रही है। ये एक बहुत चिंतन मंथन का और एक सीरियस मुद्दा है कि लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को रेजिस्ट करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को भी इस पर रेजिस्ट करना चाहिए। यहाँ की सिविल सोसाइटी को, सोचने समझने वाले लोगों को इस पर काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या इसके लिए प्रोग्राम बन सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पर हम लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है। इसी के लिए पूरे स्टेट भर में SIO कई एक्टिविटीज़ कर रही है। आज पुणे में, सोलापुर में, मुंबई में, औरंगाबाद में जगह जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, इफ्तार पार्टीज हो रही है, जिसके अंदर वहाँ के सोचने समझने वाले लोग, सिविल सोसाइटी, वो साथ में आ रहे हैं, इस मुद्दे पे गौर फिक्र कर रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं और आगे का क्या वे आउट हो सकता है जिससे हम समाज को बचाएं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी इस मुद्दे के सिलसिले में।